बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां बुलंदशहर राशन डीलर पर कम मात्रा में राशन देने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच करने पहुंची आपूर्ति अधिकारी प्रीति सिंह के साथ राशन डीलर पति और समर्थकों ने गाड़ी रोककर अभद्रता की। राशन डीलर पति और उसके समर्थकों ने गांव में जाकर आपूर्ति अधिकारी के कार्य में बाधा डाली। किसी तरह अपना बचाव करते हुए गांव से बाहर निकली आपूर्ति अधिकारी। ग्रामीणों ने राशन डीलर पर 1 यूनिट पर 3 किलो राशन देने का लगाया आरोप। ग्रामीणों का आरोप, राशन डीलर पति ग्राहकों के साथ करता है अभद्रता। दबंग किस्म का व्यक्ति राशन डीलर पति पूर्व में भी कई बार की जा चुकी है राशन डीलर की शिकायत। खुर्जा तहसील के गांव बामनपुर का मामला। पूरी खबर जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जुड़ रहे हमारे संवाददाता जगनेश जी। जगनेश जी वहां की स्थिति के बारे में बताएंगे। जिग्नेश जी, जिग्नेश जी आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ मैं। जगनेश जी ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है डीजल पर कम मात्रा में राशन देने का, ग्रामीणों ने आरोप यहाँ पर लगाया है कि उनको कम राशन दिया जा रहा है, क्या पूरा मामला है, इसको बताइए विस्तार से। क्या आपको बात बताते हैं कि जिला बुलंदशहर में हर एक डीलर का यही मामला है। जो संज्ञान में आया है वो जो गांव है उसमें संज्ञान में आया है। इसके अलावा जो अन्य मंसूरपुर है जिसकी खबर भेजी है मैम मैंने, उसमें हम बात करें तो सारे लोग आहत बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें मेरे को समझ में नहीं आ रहा। परेशान है लोग, परेशान है ना? हाँ जी मैम, परेशान है, कैसे जूझ रहे हैं जी समस्या से जूझ रहे हैं मैम। क्योंकि एक तो डीलर का बात करने का तरीका अगर वर्षा आपको बताएं हम तो अच्छा होता है, लेकिन जहाँ राशन डीलर की बात करें तो उनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है मैम। जी, तो एक तो पहली बात तो बात करने का तरीका अच्छा नहीं, और उस पर भी धांधलेबाजी चल रही है। धांधलेबाजी की बात करें वर्षा तो हमें 3 किलो के हिसाब से हर एक व्यक्ति को राशन मिल रहा है। है ना? वहाँ पे ना प्रशासन या शासन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी, तो ना तो ये जो राशन डीलर है वो सुनने को तो तैयार है ही नहीं, अभद्रता हो ही रही है और प्रशासन की भी नजर नहीं है। तो जगनेश जी यहाँ तो हमारा आश्वासन यही है कि हमारी बात जनता तक पहुंच रही है, प्रशासन तक पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम राशन दिया जा रहा है और ग्राहकों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो जो ग्रामीण जनता है, जो आम लोग हैं, तो उन्होंने इसके खिलाफ कोई आवाज उठाई? आपको वर्षा बता दें हम कि आवाज उठाने की बात ऐसी है कि क्योंकि ये दबंग लोग है जी, तो ग्रामीण अगर बात उठाते हैं तो ना तो प्रशासन सुनना है उनकी, ना शासन सुनना है, और जो राशन डीलर है उनकी बात दबाई जाती है। जी, तो इस तरह से पूरा जो माजरा चल रहा है दबंगाई का चल रहा है। तो ऐसा कुछ है कि ये जो इसका जो ठेका कह सकते हैं या जो राशन की जो डीलिंग है, जो डीलर बनाए जाते हैं वो किसी जान पहचान या रुतबे की बल पे बनते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है? वर्षा आपको बताते हैं कि राशन जो डीलरशिप है वो दादा ने ही प्रॉपर्टी है। दादा ने लिया, बेटा भुगत रहा है। अच्छा, मतलब पुरानी परंपरा जैसे राजा महाराजाओं के समय पर होता था कि राजा बन गए तो उनके पुत्र बन गए, फिर पुत्र बन गए, इस तरह से, मतलब कुछ नयापन नहीं। बिल्कुल वर्षा, मतलब पारिवारिक परंपरा चली आ रही है। हाँ, हर जगह बुलंदशहर की अगर बात करें तो हर जगह बुलंदशहर में यही कहानी है वर्षा। जी, तो मतलब गद्दी मिल रही है, राजगद्दी, राज सिंहासन तैयार कर दिया, मतलब एक डील हो गई है और वो हो गई है, आपकी पुश्तें उसमें पलती रहेंगी। एक चीज ये भी सामने आ रही है और इसी वजह से वो लोग अपनी जगह पे, अपनी गद्दी पे जमे हुए हैं और जनता के साथ कुछ भी कर सकने को। अगर वर्षा बात करें हम अन्य मंसूरपुर जिला बुलंदशहर, जी, तो उनके जो राशन डीलर हैं वो खुद अपने आप में माफिया हैं। जी, तो वो किसी व्यक्ति को नहीं बोलने देते। जी, तो इनकी जड़ें जो कह सकते हैं अपन की अंदर तक जमी हुई हैं। जैसे हम रेत माफियाओं का सुनते तो यहाँ अब एक नया शब्द सामने आया, राशन माफिया। बिल्कुल जी, तो इनकी जड़ें अंदर तक जमी हुई है, इसलिए इन्हें प्रशासन का डर नहीं है, जनता का तो खैर डर है ही नहीं, जनता तो इनके कारनामों को भुगत ही रही है। जी, तो अभी तक पुलिस प्रशासन का क्या रुख है इसको लेकर? अगर मैं बात करूं, ना तो प्रशासन या शासन जी, कोई सामने नहीं है मैम। और बात करें सप्लाई इंस्पेक्टर प्रीति सिंह की, जी, जी, तो वो भी
कैमरे पे आने के लिए तैयार नहीं है मैम। जी, तो कह सकते हैं कि मिली जुली सरकार है, हो सकता है कि प्रशासन को भी इसका लाभ पहुंचाया जा रहा हो, पूरी की पूरी एक चेन बनी हो कि है ना, ये जो राशन बचाया जा रहा है, जिसको काटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बढ़ता होगा, बंदरबाट होता होगा पैसे का। बढ़ता हम आपको बताते हैं कि राशन की जो 4 से 8 तारीख का जो राशन बंटने का मामला है या कुछ है, जो पब्लिक लेके जाती है उसमें राशन नहीं बटा मैम। जी, उसके और पब्लिक को नहीं मिल रहा, कुल मिला के ये राशन बट ही नहीं रहा है, कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ तो अन्याय है, लेकिन अपना पेट ये डीलर भर रहे हैं। बिल्कुल। जगनेश जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी आवाज के माध्यम से जनता तक की आवाज पहुंची है, देश तक की आवाज पहुंची है, सरकार तक की आवाज पहुंची है। आगे की कार्यवाही क्या होती है उसके लिए फिर आपसे जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। रानी। कौन सा गाँव? बहानपुर। क्या मामला है, आपने शिकायत की है? शिकायत की है सर, राशन कम दे रहा है डीलर, और शिकायत राशन लेने जाते हैं तो इकड़ तिकड़ बोलता है, कहता करना है वो कर लो, 4 किलो देता है, किसी को 3 किलो ही देता है। आपने शिकायत की है? शिकायत की हमने, कल एक इंस्पेक्टर महिलाएं आई हमारे गांव में बहानपुर के अंदर, उनसे बदतमीजी की गाड़ी रोककर। अच्छा। दूसरे के यहाँ मीटिंग चल रही, वहाँ बदतमीजी बोली, गाड़ी घेर के खड़े हो गए सब लोग। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि अब दूसरे किसी को राशन दिया जाए, डीलर बनाया जाए किसी नए को। डीलर का क्या नाम है? बॉबी। मैम आपका? साधना। कहाँ की निवासी हैं आप? बहानपुर के। क्या मामला है, आपने शिकायत जो की है? हमारे बच्चे राशन लेने जाते हैं तो हम पे बदतमीजी करते हैं, और वो कहते हैं राशन कोई नहीं मिलेगा तुमको, और हमने लो ही ना हो राशन, अब ले लेकर हम 2-3 साल थे बस। कितना राशन देता है वो? 3 किलो देता है। अच्छा। और सबरी बहुएं के और बच्चन के कैसे को देता ही नहीं है कुल। आपकी शिकायत पे कल जांच अधिकारी पहुंची थी वहाँ पे, तो फिर क्या हुआ? किसी ने नहीं हमारी सुनी। जांच अधिकारी गई तो फिर क्या हुआ? उनको गई तो वो जांच कर रही, तो उनके लिए घेर लिया गाड़ी के लिए। हाँ, उनसे भी बदतमीजी हुई है? हाँ, उतार रहे गाड़ी में, तो उतारो जहाँ पे करो, हमारे लगते। लेडीज भी पहुंच गई बॉबी के, और बॉबी के भैया भी पहुंच गए वहाँ पे। राशन डीलर के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम तो दोनों चाहते हैं राशन रहे ही ना बॉबी, किसी और को जाए, गरीब भैया के लिए। गरीब को दे दो।